Hello students, a very good morning to all of you. Students, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देते हैं इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे। आपको शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बताएंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताएंगे, दोनों डिफेक्ट किस कारण से आते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और स्टूडेंट्स, चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बाकी है। अगर 2 लेक्चर ले लेंगे 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट का, तो चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो पहला प्रयास आप लोग करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे टोटल। हालांकि टोटल सॉल्व करता हुआ सलूशन मैं अपलोड कर दूंगा, पर पहला प्रयास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व कर लें, और ताकि जब नया चैप्टर शुरू करूं तो आपको ये लगे कि पहला चैप्टर आपको आसानी से 100% आता है। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल बताने से पहले एक बार शॉर्ट में बता देते हैं सॉलिड में डिफेक्ट क्यों आता है। तो स्टूडेंट्स, किसी क्रिस्टल में, किसी सॉलिड पदार्थ में उसके आदर्श व्यवस्था की तुलना में, किसी क्रिस्टल में या किसी सॉलिड पदार्थ में उसके आदर्श व्यवस्था की तुलना में अवयवी कणों में यदि किसी प्रकार का दोष पाया जाता है या किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो हम कहते हैं सॉलिड में क्या आ गया, दोष आ गया। एक बार फिर से समझना, मैंने बोला किसी सॉलिड में या किसी क्रिस्टल में उसके आदर्श व्यवस्था की तुलना में, आदर्श व्यवस्था की तुलना में अवयवी कणों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में किसी भी प्रकार का अनियमितता होता है या इरेगुलरिटीज होता है तो उसे बोला जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। इंग्लिश में समझ लीजिए, इफ as compared to ideal crystal or solid, if as compared to ideal crystal or solid any deviation in position of constituent particle in solid or crystal is called defect in crystal। यानी ये मैंने बता दिया डिफेक्ट इन क्रिस्टल, सॉलिड में दोष। फिर आपको बताए थे, ये पढ़ा चुके हैं डिटेल में, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लेना, लेक्चर 17 का पार्ट 1 और 2 जरूर देखना। कितने प्रकार का दोष? 2 प्रकार का, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है पॉइंट डिफेक्ट क्या है। डेफिनेशन और डिटेल में बता चुके हैं, अभी समझ लो। किसी सॉलिड में उसके आइडियल अरेंजमेंट की तुलना में, किसी सॉलिड में उसके आइडियल अरेंजमेंट की तुलना में किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या किसी पॉइंट या एटम मॉलिक्यूल आयन के चारों तरफ जो इरेगुलरिटीज होता है, जो डेविएशन होता है, उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। सच डिफेक्ट इन क्रिस्टल और इन सॉलिड विच इज due to deviation around the point, around a atom, around a constituent particle as compared to ideal arrangement is called point defect। अब बात करते हैं लाइन डिफेक्ट का। लाइन डिफेक्ट क्या है? किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संपूर्ण पंक्ति या संपूर्ण रेखा, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संपूर्ण पंक्ति या संपूर्ण रेखा
में चारों तरफ अनियमितताओं के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। द डिफेक्ट इन क्रिस्टल विच अराइजेस ड्यू टू irregularities around a row as compared to ideal arrangement is called line defect। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का। ये फिगर की चार्ट पूरा याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए इसमें इतने पार्ट होते हैं। पहला स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी पॉइंट डिफेक्ट में हमें ये तीनों के बारे में पढ़ना है। स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा चुका था, तो समझ लीजिए स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। इसको समझने के लिए देखो पुराने लेक्चर जरूर देखना, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, पहले ही बता देते हैं। स्टायोकेमेट्री शब्द का मतलब समझ लो। स्टायोकेमेट्री शब्द का मतलब है वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसे स्टायोकेमेट्रिक कहते हैं। स्टायोकेमेट्रिक वे कंपाउंड हैं जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या ऋणायन की संख्या उनके रासायनिक सूत्र के अनुरूप होती है, और इस तरह के यौगिकों में जो दोष होता है उसे स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में समझ लीजिए, द रिलेटिव रेशियो यानी वह सापेक्षिक अनुपात, द रिलेटिव रेशियो इन विच वन एलिमेंट गेट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड स्टायोकेमेट्रिक। Stoichiometric compound are those compounds in which cation and anion are equal. Cation and anion are equal as given in their chemical formula. And in these stoichiometric compounds, if defect arises, this defect is called stoichiometric defect. अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट का प्रकार। पहला आपको वैकेंसी डिफेक्ट बता दिए थे, दूसरा इंटरसाइटियल डिफेक्ट बता दिया, तीसरा शॉर्टकी डिफेक्ट वैज्ञानिक का नाम, चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो मैं आपको क्या क्या बता चुका था? रिक्तिका दोष, वैसा दोष, ये दोनों दोष दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट? हाँ, ये दोनों दोष नॉन आयनिक कंपाउंड में प्राप्त होते हैं, अनआयनिक यौगिकों में प्राप्त होता है। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है, पार्ट 2 में डिटेल में बताएं, अभी शॉर्ट में। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है जब कोई अवयवी कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर हट जाता है तो उस स्थान पर रिक्त स्थान उत्पन्न होता है,
एक रिक्तिका उत्पन्न होता है तो उस दोष को बोला जाता है रिक्तिका दोष। यानी if in any crystal constituent particles leaves its lattice point due to which vacancy is created, that defect is called vacancy defect। अब बात करते हैं अंतराकाशी दोष का। वह दोष जिसमें अवयवी कण, वह दोष क्या ध्यान से समझना, पहले हो चुका है। वह दोष जिसमें अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर उपस्थित होता है। वह दोष जिसमें अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर उपस्थित होता है या पाया जाता है, उस दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। The defect in which constituent particles is present on interstitial side, this defect is called interstitial defect। ये दोनों डिफेक्ट किसमें पाए जाते हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड। डिटेल में पढ़ाएंगे। अब आज का आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट डिस्कस करेंगे और साथ साथ इनमें क्या अंतर होता है इसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए अभी तक क्या हुआ था। ठोस में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड, दो प्रकार, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, बिंदु दोष, रेखा दोष। ये तीन प्रकार का स्टायोकोमेट्रिक दोष, नॉन स्टायोकोमेट्रिक दोष और शुद्धता दोष। फिर आपको बताया यहाँ पर स्टायोकोमेट्रिक दोष चार प्रकार, वैकेंसी, इंटरसाइटियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल। ये दोनों दोष पढ़ा चुके थे। अब हम बात करते हैं शॉर्टकी दोष का। शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट वैज्ञानिक के नाम पे है। ये शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने ये कब बताया? 1930 में बताया। तो इस डिफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस पूरे चार्ट का कि आपको हमेशा याद रहे। एक छोटे से फिगर के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? MX। M मेटल आयन को बताएगा, जैसे आप देख सकते हैं M+X-। कोई एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं NaCl, इसमें Na+ धातु आयन, Cl- और धातु को बताता है। तो एक फिगर मैं ले रहा हूं, इसी में स्टूडेंट्स पूरा अंतर छुपा होगा और कंसेप्ट। अगर आप ये फिगर सही से समझ जाइएगा तो शॉर्टकी और फ्रैंकल में जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं। अब MX था, अगर यहाँ M+X-, उसी तरह प्लस के बगल में माइनस, यहाँ प्लस X-, M+। अब स्टूडेंट्स
ये आपके पास प्लस माइनस बन गया। अभी देखिए इसमें कोई दोष नहीं है, इस फिगर को ध्यान से देखिए, अभी इसमें कोई दोष नहीं है। पर स्टूडेंट्स अब हम क्या कहते हैं, आप चाहो तो ये और भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पर m प्लस, यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर m प्लस, यहाँ पे x माइनस। अब अगर हम आपसे कह दें अभी इसमें कोई दोष नहीं है स्टूडेंट्स, 100% आदर्श व्यवस्था है, परंतु अब यहां से मैं कह दूं कौन बाहर निकल जाए, एनायन बाहर निकल जाए, यहां से एनायन बाहर निकल जाएगा तो अपने पीछे खाली स्थान छोड़ रहा है ना, अपने पीछे रिक्त स्थान छोड़ रहा है। पर किसने छोड़ा, एनायन ने। तो अगर यहां से एनायन निकल जाए तो बगल से कौन निकल जाता है, केटायन निकल जाता है। यहां से धनायन बाहर निकल गया, केटायन, यानी अब इस सॉलिड में ऋणायन बाहर निकल गया और धनायन बाहर निकल गया, तो ऋणायन ने रिक्त स्थान बना दिया और यहाँ पर केटायन बाहर निकला था तो धनायनिक रिक्ति, केटायनिक वैकेंसी बोलते हैं, और यहाँ पर ऋणायन बाहर निकला था तो इसे बोलते हैं एनायनिक वैकेंसी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं वैसा दोष या वैसा कमी जिसमें एक धनायन अपने स्थान को छोड़कर हट जाता है और एक ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर हट जाता है, अर्थात समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर हट जाते हैं। ऐसा करने पर या इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को क्या बोला जाता है, शॉर्टकी दोष। यानी इस प्रकार के दोष में, फिगर देखते रहिए, इस प्रकार के दोष में या क्रिस्टल में यह दोष तब पाए जाते हैं जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं एवं छिद्र, ये सब क्या है, रिक्त स्थान एवं छिद्र या होल का निर्माण करते हैं जिन्हें धनायन या ऋणायन रिक्तिकाएं कहते हैं, और इसी दोष को शॉर्टकी दोष बोला जाता है। अब आप ये बताइए, जितना माइनस वाला निकला उतना ही प्लस वाला निकला, यानी केटायन और एनायन बराबर मात्रा में निकल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं शॉर्टकी दोष में पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा ना, क्योंकि जितना प्लस था उतना माइनस बाहर निकल गया। और एक और बात, शॉर्टकी दोष वैसे यौगिकों के द्वारा दिया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होता है, उच्च होता है। शॉर्टकी दोष वैसे यौगिकों के द्वारा दिया जाता है जिनका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला दूसरा,
जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर का मान उच्च होता है। और स्टूडेंट्स, अब आप ये बताइए, आखिर यहाँ से माइनस निकल गया, यहाँ से प्लस निकल गया, आयनों की संख्या में कमी हो रहा है ना, आयनों की संख्या में कमी हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है द्रव्यमान घट रहा है, मास घट रहा है। तो शॉटकी दोष में घनत्व का मान, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, शॉटकी दोष में। फिर से कंसेप्ट को देख लेना। शॉटकी दोष या इस प्रकार का दोष वैसे क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान को छोड़ देते हैं, और समान संख्या में अपने स्थान को छोड़ देते हैं तो संपूर्ण यौगिक उदासीन बना रहता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन का संख्या समान है। धनायन जिस स्थान को छोड़ता है उसे धनायनिक रिक्ति कहते हैं, ऋणायन जिस स्थान को छोड़ता है उसे ऋणायनिक रिक्ति कहते हैं। और इस प्रकार के दोष को बोला जाता है शॉटकी दोष। जर्मन वैज्ञानिक ने 1930 में दिया था। कई बार आपसे बोला जाता है शॉटकी दोष के लिए आवश्यक शर्तें क्या हों, तो उसको बताने से पहले एक बार इंग्लिश में समझ लो। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन सच टाइप ऑफ क्रिस्टल, या शॉटकी डिफेक्ट इज डेड डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट इज डेड डिफेक्ट, और क्रिस्टल्स in which equal number of anion and cation leaves its lattice point, due to which defect is created. That defect is called Schottky defect, and in Schottky defect equal number of cation and anion leaves the lattice point, due to which positive and negative charge remains equal. That is why compound is neutral and coordination number is high. And in this defect, ions or constituent particles leaves the lattice point, due to which molecular mass decreases, so density also decreases. ये किसकी बात करने की, शॉटकी डिफेक्ट का। कई बार आपसे बोलता है, आप बताइए कंडीशन फॉर शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी दोष के लिए आवश्यक शर्तें। तो बहुत सीधा सा जवाब, यह दोष वैसे यौगिकों के द्वारा दिया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का मान क्या होगा, उच्च होगा। यह दोष वैसे यौगिकों के द्वारा दिया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। और इसमें स्टूडेंट्स केटायन एंड एनायन हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, यानी इस दोष में धनायन और ऋणायन का साइज क्या होगा, लगभग बराबर होगा। तो आगे, जब किसी क्रिस्टल में whenever in any crystal समान संख्या में धनायन और केटायन अपने स्थान को छोड़ देते हैं, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन लीव्स इट्स लेटिस पॉइंट, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है शॉटकी दोष। देन द डिफेक्ट क्रिएटेड इज कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में कंपाउंड न्यूट्रल होगा, वैसा कंपाउंड देगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, जिसका डेंसिटी ऑटोमेटिक है कम हो जाएगा, क्योंकि केटायन और एनायन निकल गए। कंडीशन क्या होगी इसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, केटायन और एनायन का साइज लगभग क्या होता है, बराबर। अब स्टूडेंट्स
हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो समझते हैं कि तो स्टूडेंट्स देख लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट को किसने बताया था? रशिया के वैज्ञानिक थे, रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रैंकल। उन्होंने कब बताया था? 1926 में। फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, इस फिगर से समझिए। यही फिगर सब कुछ है। यानी अगर इस फिगर की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे शब्दों में मैं किस कंपाउंड की बात कर रहा हूं? MX टूटेगा M प्लस X माइनस, यानी M वाला धातु आयन X वाला ऋण आयन। अब इसमें कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हर तरफ क्रम बना हुआ है। परंतु स्टूडेंट क्या होता है, एकाएक यहां से जनरली धनायन ही बाहर निकलता है। एकाएक यहां से ये धनायन बाहर निकल जाए और यहां से ये धनायन बाहर निकलकर ये जो खाली जगह है अंतराकाशीय स्थल होता है, इंटरसाइटेड स्पेस, अपने स्थान को छोड़कर यहां पर आ जाए। तो आप बताइए क्या नियमित क्रम बचा? नहीं बचा। यहाँ माइनस के बाद प्लस आना चाहिए, पर प्लस यहाँ पर है, यानी अनियमितता आ गया। तो इस दोष को क्या बोला जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी वैसा दोष जिसमें अवयवी कण, वैसा दोष, या जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण सामान्यतः धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल पर आ जाता है, तो उस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। और यहाँ पर क्या बन गया? एक रिक्त स्थान प्राप्त हो गया। तो इस बिंदु पर देखोगे तो रिक्तिका दोष लगेगा, पर यहाँ पर देखोगे तो अंतराकाशीय दोष हो गया। तो इस दोष को नाम दिया जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। पर क्यों आया? क्योंकि अंतराकाशीय स्तर पर धनायन आ गया है। When in any crystal constituent particle, generally cation, leaves its lattice point and comes in interstitial position, leaves its lattice point and get present on interstitial position, then this defect is called Frenkel defect. अब सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, क्या प्लस माइनस की संख्या में कोई कमी हो रही है? बस प्लस वाला यहां से निकलकर यहां आ गया। प्लस माइनस बराबर है तो कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल, उदासीन। दूसरे नंबर पे प्लस वाला निकलकर यहां आ रहा है, इसको छोड़ तो नहीं रहा है ना, यानी मास में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम जानते हैं जो घनत्व होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, मास नहीं बदलेगा तो डेंसिटी भी नहीं बदलेगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार फ्रैंकल दोष वैसे कंपाउंड के द्वारा दिया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होता है? कम होता है, जिनका उप सहसंयोजन संख्या का मान कम होता है। और इसमें आपको बता दें, जनरली एनायन का साइज किससे बड़ा होता है? केटायन से बड़ा होता है। एक बार फिगर को देख लीजिए। तो अगर डेफिनेशन के टर्म्स में आपसे बोला जाए फ्रैंकल दोष क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के
धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाने से होता है। आयन का नियत स्थान रिक्त रहता है और वहां एक छिद्र बन जाता है। यह आयन वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस तरह के यौगिकों में उपसहसंयोजन संख्या का मान कम होता है। अब स्टूडेंट्स इसका भी कंडीशंस फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। पहला कंडीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होगा? लेस होगा। दूसरा कंडीशन, केटाइन का साइज कम होता है किससे? एनायन से। यानी फ्रैंकल दोष वैसे यौगिकों में दिया जाता है जिसका उपसहसंयोजन संख्या का वैल्यू हाई होगा और धनायन का साइज, केटायन का साइज एनायन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए। फ्रैंकल दोष रशिया के वैज्ञानिक फ्रैंकल ने 1926 में दिया था। क्या दोष है? जब किसी क्रिस्टल में कोई अवयवी कण सामान्यतः धनायन अपने स्थान को छोड़कर इंटरसाइटल स्पेस पर आ जाता है, केटायन आ जाएगा, तो एक रेगुलर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो डिफेक्ट होगा फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में प्लस और माइनस बराबर है तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है तो मास नहीं बदलेगा, तो डेंसिटी में चेंज नहीं होगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कम होता है। और एनायन का साइज किससे बड़ा होता है? केटायन से। फिगर देख लीजिए स्टूडेंट, इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए, फिगर को देखते रहें। दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड इन क्रिस्टल when an anion, cation or anion is missing from its lattice position and occupies vacant interstitial site existing between cation and anion, then this defect is called Frankel defect. In this defect, size of cation is small as compared to size of एनायन, यानी केटायन का साइज छोटा होता है। एग्जाम्पल की बात कर लो, फ्रैंकल का जेडेनिस हो जाएगा। एग्जाम्पल जेडेनिस AgCl, जेडेनिस हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI एटसेट्रा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फ्रैंकल डिफेक्ट का। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर हम बात करें शॉर्टकी डिफेक्ट, कौन कौन से कंपाउंड देंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट का अगर एग्जाम्पल बोले NaCl, KCl, AgBr। ध्यान दीजिए, NaCl, KCl, AgBr, CSCl एटसेट्रा। ये किसका एग्जाम्पल है? शॉर्टकी डिफेक्ट का। और ये किसका एग्जाम्पल? फ्रैंकल डिफेक्ट का। दोनों में आप देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, AgBr दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी कभी आपसे इन फ्यूचर या कंपटीशन में कोई आपसे सवाल कर ले कि कोई ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट हो, जो दोनों डिफेक्ट देता हो, कौन सा कंपाउंड है? AgBr एक ऐसा कंपाउंड है
जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों तरह का डिफेक्ट देता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या क्या अंतर होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर होता है। देखेंगे इसे। शॉर्टकी डिफेक्ट, कभी भी डिफरेंस आप बनाइए इस तरह से कॉलम का प्रयोग किया करें। फ्रैंकल डिफेक्ट, तो स्टूडेंट्स शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है। कुछ महान स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ नहीं आता तो बोल देते हैं सर ये एस से शुरू होता है और ये एफ से शुरू होता है। ऐसा काम आपको नहीं करना है, समझना है। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट पहली बात बिंदु दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट में रिक्त स्थान प्राप्त होते थे तो ये रिक्तिका दोष हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में आपने देखा था ना, धनायन और ऋणायन रिक्ति बनती थी तो वो एक रिक्तिका दोष है। फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतराकाशीय स्तर पर कंपाउंड आ जाता था तो इसे क्या कहते हैं, अंतराकाशीय दोष। इसी प्रकार शॉर्टकी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या था, उच्च था, सब आपको बता दिए। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या है, लेस। शॉर्टकी दोष में उप सहसंयोजन संख्या का मान हाई था, यहाँ पर क्या था, लो था। और बताइए और क्या अंतर आप समझते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में कीटायन और एनायन साइज लगभग इक्वल था। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर था और यहाँ पर फ्रैंकल में कीटायन का साइज किससे छोटा था, एनायन से। और बताइए क्या अंतर हो सकता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम, यही ना। तो आप बताइए शॉर्टकी डिफेक्ट में अवयवी कण हट जाते थे तो मास कम हो जाता था, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी का वैल्यू क्या होता था, कम होता था। परंतु फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हटता नहीं था तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता था, कोई परिवर्तन नहीं होता। और बताइए क्या अंतर हो सकता है शॉर्टकी में। शॉर्टकी में याद रखिएगा कंपाउंड की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। पारा वैद्युत नियतांक के मान में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या करता है, बढ़ जाता है। और क्या अंतर हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अवयवी कण यानी आयंस
लैटिस पॉइंट को छोड़ देते हैं, लीव कर जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, यानी शॉटकी दोष में जालक बिंदु में से आयन पूरी तरह से हट जाते हैं। पर यहाँ पर आयन लैटिस पॉइंट से हटते नहीं है। तो एक एक करके देख लीजिए, सब क्लियर होना चाहिए। और यही एक कारण था कि आपको जो डिफेक्ट है वो 4 पार्ट में पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट पढ़ा रहे हैं ताकि क्लियर हो। शॉर्ट की डिफेक्ट एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, फ्रैंकल डिफेक्ट अंतराकाशी दोष है, क्योंकि अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल में आता है और यहाँ रिक्त स्थान बन रहा है। शॉर्ट की डिफेक्ट में उप सहसंयोजन संख्या का मान उच्च होता है, यहाँ पर कम होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में धनायन और ऋणायन का साइज लगभग बराबर होता है, यहाँ धनायन का साइज कम होता है, ऋणायन का साइज अधिक होता है। शॉर्ट की दोष में घनत्व कम हो जाता है, यहाँ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। शॉर्ट की दोष में पैरावैद्युत नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर पैरावैद्युत नियतांक बढ़ जाता है। शॉर्ट की दोष में आयंस धनायन और ऋणायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर हट जाते हैं, लीव कर देते हैं, पर यहाँ पर ये छोड़कर नहीं हटते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या पढ़ा? डिफेक्ट इन सॉलिड में दोष कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़े, स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूटेड डिफेक्ट। फिर आपको स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट 4 प्रकार का बता दिए, कौन कौन सा? इंटरसाइटियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और उसके बाद शॉटकी और फ्रैंकल में अंतर बता दिए। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप all you are understanding the concept in the similar manner, in that manner I am teaching to you। यानी जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी समझ रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को, आप संयम से पढ़िए। एक बार आपको ऑनलाइन पढ़ने का आदत हो जाए तो उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फास्ट भी हो सकते हैं, पर अभी जो कंसेप्ट हम आपको दे दें उसको बार बार आप पढ़ें। आप अगर भूल जाते हैं, वीडियोस को देखें, बार बार रीटेक करके देख सकते हो, तो ये आपके पास फैसिलिटी है। और साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं कमेंट्स के जरिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स का वंस अगेन मेरी तरफ से धन्यवाद, ताकि हमें एहसास तो दिलाते हो कि आप लोग पढ़ते हैं। और बाकी के स्टूडेंट्स जो भी हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू। और स्टूडेंट्स जो लोग नोट्स बनाते हैं उनके लिए हम रिपीट कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं। शॉटकी डिफेक्ट, ध्यान दीजिएगा। शॉटकी डिफेक्ट जर्मन साइंटिस्ट शॉटकी ने 1930 में दिया था। दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड इन द क्रिस्टल when the same number of cation and anions are missing from their position, due to which at their positions holes are created called cationic vacancy and anionic vacancy are produced. Since the number of cation and anion that are left in the crystal even after the missing of cation and anion is the same,
the cation remains electrically neutral. This defect is called Schottky defect. अब स्टूडेंट्स, दिस डिफेक्ट इज टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. जी हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस इन शॉटकी डिफेक्ट, ये भी आपको बताए थे. दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर, having high coordination number, and cation and anion have almost same size. Example NaCl, KCl, AgCl, CHCl, etc. अब स्टूडेंट्स, इसी प्रकार इसका हिंदी में डेफिनेशन देख लीजिए. क्रिस्टल में यह दोष तब पाए जाते हैं जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं. निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं एवं छिद्र, जिन्हें धनायन या ऋणायन रिक्तिकाएं कहते हैं, इस दोष में संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है, क्योंकि धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान रहती है. इसे शॉटकी दोष कहते हैं. इस प्रकार का दोष ऐसे आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में पाए जाते हैं जिनमें उप सहसंयोजन संख्या अधिक होती है तथा त्रिज्या अनुपात R+R- इकाई से बहुत कम नहीं होता, लगभग 1 के बराबर. अर्थात धनायन R+, ऋणायन R- का आकार लगभग समान होता है. NaCl, KCl, CHCl, KBr, KGl, etc. इस प्रकार के दोषों के कारण जालक में कुल आयनों की संख्या घट जाती है, जिससे सॉलिड का घनत्व घट जाता है. ताप में वृद्धि से शॉटकी डिफेक्ट बढ़ता है. इसे फिगर से समझ लीजिए. देख लीजिए, फिगर में एक एनायन बाहर निकला, एक केटायन. केटायन बाहर निकला तो केटायनिक वैकेंसी, एनायन बाहर निकला तो एनायनिक वैकेंसी. अब यहाँ पर इरेगुलरिटीज आ गया, तो इस डिफेक्ट को बोला जाता है शॉटकी डिफेक्ट. देख लो, M+, माइनस हर जगह, पर यहाँ पर केटायन नहीं रहेगा तो इरेगुलरिटीज आ गया, इसलिए दोष हो गया. अब आपसे बोला जाए शॉटकी डिफेक्ट का क्या क्या कंडीशन होता है. दिस डिफेक्ट फाउंड इन स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है. यह दोष प्रबल आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है. केटायन एंड एनायन हैव सेम साइज, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है. अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट का. समझिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है. फ्रैंकल दोष. दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड इन द क्रिस्टल व्हेन एन आयन, केटायन भी हो सकता है और एनायन भी, पर ज़्यादातर केटायन होता है, इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस पोजिशन एंड ऑक्यूपाइज वेकेंट इंटरसाइटियल साइट existing between the cation and anion. Since number of cation and anion in the crystal remains the same even after missing of ion in the crystal, that is why electrically neutral. This defect is called Frankel defect. In this defect, generally size of cation is smaller as compared to anion. This defect shown by those compounds which have low coordination number.
अब हिंदी में डेफिनेशन देख लो। यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशी स्थान में आ जाने से होता है। आयन का नियत स्थान रिक्त रहता है और वहाँ एक छिद्र बन जाता है। यह आयन वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह दोष सॉलिड के घनत्व में परिवर्तन नहीं करता है। यह दोष उन आयनों में पाया जाता है जिनके आकार में अधिक अंतर होता है, जिनका उप सहसंयोजन संख्या कम होता है, ZnS, AgCl, AgBr, AgI एटसेट्रा। फिगर से देख लीजिए। आप देखिए, यहाँ से केटायन निकलकर यहाँ पर आ गया इंटरसाइटियल साइट पर और यहाँ रिक्त स्थान हो गया, इसलिए यहाँ पर दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। कंडीशन देख लो, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, पहला कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, उनमें पाया जाएगा। दूसरा, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए और केटायन का साइज छोटा होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात लिखे हैं, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल दोष भी देता है और शॉर्टकी दोष भी देता है। इसे याद रखेंगे, कंपटीशन में पूछता है। लास्ट में स्टूडेंट्स, शॉर्टकी और फ्रैंकल में क्या अंतर होता है उसे देख लीजिए। शॉर्टकी, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। पहला, यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। यह एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। दिस इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरसाइटियल डिफेक्ट। दूसरा, इस प्रकार का दोष प्रकट करने वाले यौगिकों में धनायन और ऋणायन के आकार समान होते हैं। कंपाउंड शोइंग दिस डिफेक्ट हैव इक्वल साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार का दोष प्रकट करने वाले यौगिकों के धनायन छोटे परंतु ऋणायन बड़े होते हैं। कंपाउंड शोइंग दिस डिफेक्ट, साइज ऑफ केटायन इज स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एनायन। तीसरा पॉइंट, इस दोष में कुछ आयन अपनी समान स्थिति से हट जाते हैं। इन दिस डिफेक्ट सम आयन लीव्स इट्स नॉर्मल लैटिस साइड। इस दोष में आयन जालक नहीं छोड़ते परंतु अंदर ही कोई स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इन दिस डिफेक्ट आयन डू नॉट लीव लैटिस पॉइंट बट चेंजेस इट पोजिशन। चौथा, यह दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। दिस डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इस दोष में आयन जालक नहीं छोड़ते, अर्थात यहाँ पर चौथा पॉइंट, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल नॉट चेंज। पांचवा पॉइंट, इस प्रकार के दोष में पैरा वैद्युत नियतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू। इस प्रकार के दोष में पैरा वैद्युत नियतांक का मान बढ़ता है। The value of dielectric constant increases. Last point, यह आयनों की उच्च उप सहसंयोजन संख्या वाले सॉलिड में पाया जाता है। It is noticed in the crystal with high coordination number. यह आयनों की निम्न उप सहसंयोजन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। It is noticed in the solid with low coordination number. स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस तरह से आप लोग नोट्स बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये आपका कंसेप्ट हुआ शॉर्टकी और फ्रैंकल का अंतर का। नोट्स ज़रूर बना लेना, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछते हैं।